बच्चों कैसे हैं जी आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 8th मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट 6.3। ठीक है, तो अगर आप प्रैक्टिस सेट 6.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं ना, तो आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला, चलो आपको लिख करके बताती हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पे अगर ऐसा कुछ है a क्यूब और फिर यहाँ पे है b क्यूब और दोनों के बीच में माइनस का साइन है, तो फिर इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो। सुनो, पहले एक बड़ा ब्रैकेट एक छोटा ब्रैकेट यहाँ पे लगाना, उसके बाद एक बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, छोटे वाले ब्रैकेट में क्या लिखना है, तो a लिखना है और b लिखना है। इधर कौन सा साइन है, माइनस का ना, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। ठीक है, इसके बाद ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है इसमें क्या लिखोगे, तो इधर a लिखना इधर b लिखना, दोनों का स्क्वायर करना है। ठीक है, और हर जगह प्लस का साइन और फिर बीच में लिख देना a इंटू बी। ठीक है बच्चों, तो ये है जी फॉर्मूला जिसे आप लोगों को याद करना है, क्योंकि इसी की मदद से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो दिए गए क्वेश्चंस है ना, इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो बताओ क्या लिखा है मैंने। a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी पहले ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो याद कर लीजिए इसको। चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 6.3 में ये है जी आपका पहला क्वेश्चन, जहाँ पे क्या लिखा गया है, फैक्टराइज। मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ना बच्चों, इन्हें हमें फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करके हमें इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो याद रखना हमेशा एक चीज कि आप ये फॉर्मूला कब यूज कर सकते हो, जब इस प्रकार से आपका एक्सप्रेशन दिया रहेगा तब। यानी कि जो आपका पहला नंबर है ना, पहला वाला टर्म, उसका क्यूब होना चाहिए और दूसरे का भी क्यूब होना चाहिए और दोनों के बीच में माइनस का साइन होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तभी जाके आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, नहीं तो फिर नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सब क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद से क्वेश्चन को लिख दीजिए y क्यूब माइनस 27। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे तो ये इससे मैच कर रहा है क्या, देख करके मुझे बताइए, मिलाइए अच्छे से, मिलाइए। y क्यूब तो a क्यूब है, फिर माइनस, हाँ ठीक है माइनस भी है, लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो 27 है और यहाँ पे क्या है b क्यूब, मतलब ऐसे नहीं चलेगा, समझेगी नहीं। इधर भी क्या होना चाहिए, इसका भी क्यूब होना चाहिए। तो अब ये जो 27 है ना, बताओ इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। क्यूब रूट ऑफ 27 क्या होता है, मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जिसको आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 27 आएगा। सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए थोड़ा, कौन सा ऐसा नंबर है, 3 है ना। देखो अगर मैं 3 का क्यूब करूं, यानी 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूं, तो फिर मुझे 27 मिलेगा। देखो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, सही है ना। यानी 27 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3 का क्यूब। तो चलो फिर लिख देते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो y क्यूब माइनस 3 का क्यूब। ठीक है, समझेगी नहीं। तो अब देखो ये इससे मैच कर रहा है कि नहीं, रुको थोड़ा अच्छे से लिखती हूँ। y क्यूब माइनस 3 का क्यूब। ठीक है, देखो a क्यूब y क्यूब, ये समझो आपका a है और इसको समझिए कि ये आपका b है। तो a क्यूब माइनस b क्यूब यानी कि 3 क्यूब। ठीक है, तो चलो अभी ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। पहले ब्रैकेट में क्या आता है, a माइनस बी, तो क्या लिखेंगे, a यहाँ पे क्या है y और b यहाँ पे क्या है 3, तो क्या लिखेंगे y माइनस 3। ठीक है, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या लिखना होता है, देखो a स्क्वायर, तो a यहाँ पे क्या है y, तो क्या करेंगे हम y का स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस a इंटू बी, तो a यहाँ पे क्या है, ये है, b यहाँ पे ये है। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू वाई करो, क्या आएगा बच्चों 3y। ठीक है, फिर क्या आता है b का स्क्वायर, तो यहाँ पे b क्या है 3 है ना, तो 3 का अगर आप स्क्वायर करोगे, रुको यहाँ पे हम लिखते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। चलिए अभी आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, y माइनस 3 और फिर ये वाले ब्रैकेट में क्या आएगा, देखो y स्क्वायर प्लस 3y और 3 का स्क्वायर करो, यानी 3 का 2 बार मल्टीप्लाई करो, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 9। ठीक है, तो देख लीजिए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, इसका एक्सपांशन फॉर्म ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते देयरफॉर y क्यूब माइनस 27 विच इज इक्वल टू क्या आया है, y माइनस 3, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या है y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 9। ठीक है, समझ में बात आई आपको। तो देख लीजिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। आप बोलो तो इसको मिटा दूँ, लिख लिया है ना फॉर्मूला, चलो अब मैं इसको मिटा देती हूँ। उसके बाद हम लोग सेकेंड सब क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बताओ ये सिंपल लगा कि नहीं। देखो जो करना है बस यहीं पे करना है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई, फिर इसके आगे तो बस ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो आगे का तो आसान लगेगा आपको, बस स्टार्टिंग में आपको समझना चाहिए। ठीक है,
चलिए अभी दूसरा वाला देखते हैं, सेकेंड सब क्वेश्चन क्या दिया है टेक्स्ट बुक में, देखते हैं एक बार। और सेकेंड वन यहाँ पे है, देखो बच्चों, एक्स क्यूब माइनस 64 वाई क्यूब। ओके चलो लिखती हूँ मैं यहाँ पे क्वेश्चन को, एक्स क्यूब माइनस 64 वाई क्यूब। तो सबसे पहले क्या लिखना होता है, सॉल्यूशन, उसके बाद से क्वेश्चन को लिखने का। तो क्या लिखोगे, एक्स क्यूब माइनस 64 वाई क्यूब बराबर। अब देखो हमने फॉर्मूले में क्या देखा था, क्या था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी पहले टर्म का क्यूब माइनस दूसरे टर्म का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले टर्म का क्यूब तो ठीक है, लेकिन दूसरे टर्म में ये पूरे का क्यूब है क्या, नहीं। यहाँ पे देखो 64 का क्यूब नहीं है, बस यहाँ पे y का क्यूब है। याद है आपको प्रैक्टिस एट 6.2 में भी इसी तरीके के हमने क्वेश्चंस देखे थे, तो वहां पे भी हमने मतलब वहां पे जैसे किया था ना, यहाँ पे भी हम लोग कुछ वैसे ही करेंगे। तो क्या करना होगा, सुनो, यहाँ पे जो आपका पूरा टर्म है ना, इसका क्यूब हमको करना पड़ेगा। तो कैसे होगा, सुनो, ये जो आपका 64 है ना, इसका क्यूब रूट क्या होगा, मतलब ऐसा कोई नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करो तो आपको 64 मिले, बताइए। क्यूब रूट ऑफ 64 क्या होता है बच्चों, याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है तो मैंने आपको एक तरीका बताया था ना इस प्रकार से फैक्टर निकालने का, या फिर डायरेक्टली अगर आपको याद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्टली याद करने की कोशिश करो। आया याद, देखो बच्चों, अगर हम लोग 4 को ना 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 64। देखो आपको बताती हूँ कैसे, यहाँ पे लिखा मैंने 4 का क्यूब, 4 का मल्टीप्लाई 3 बार करो, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 4 सा 16, 16 4 सा 64, यानी कि ये जो 64 है ना, इसको हम लोग 4 क्यूब करके लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब सेम है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे एक्स क्यूब को ऐसे ही रहने दो, और ये जो 64 है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 4 का क्यूब, और यहाँ पे वाई का क्यूब तो पहले से है। अब हम क्या करेंगे, क्यूब क्यूब को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, यानी इस प्रकार से एक्स क्यूब माइनस यहाँ पे आ जाएगा 4y का क्यूब। क्यूब को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, क्योंकि ये दोनों के सिर पे था, है ना, तो दोनों के सिर पे था तो इसको यहाँ से हटा दिया, इन दोनों को ब्रैकेट में कर दिया, और फिर इसके सिर पे यहाँ पे क्यूब लगा दिया। ठीक है, अब बताइए हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि नहीं। देखो पहले टर्म का क्यूब माइनस माइनस और फिर दूसरे टर्म का क्यूब, है ना। चलो अभी फॉर्मूला जल्दी से आप लोग बताइएगा, ठीक है, लिख करके रखे हुए हो ना। पहले ब्रैकेट में क्या आता है, पहले तो ये समझिए कि ये आपका a होगा और ये आपका b होगा। अगर मैं आपसे पूछूं वैल्यू ऑफ a तो आप मुझे क्या बोलोगे, x बोलोगे। अगर मैं आपसे b का वैल्यू पूछूं तो 4y बोलोगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले वाले ब्रैकेट में क्या लिखने का, a माइनस बी, तो a यहाँ पे क्या है x, b यानी 4y, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने x माइनस 4y। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखोगे बच्चों, याद कीजिए, पहले क्या था a का स्क्वायर, तो a यहाँ पे क्या है x है ना, तो क्या लिखोगे आप, x का स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस a इंटू बी, तो a यहाँ पे क्या है, देखो x है, और b यहाँ पे क्या है, 4y है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 4y इंटू एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, 4xy, है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई एक साथ कर देंगे तो 4xy आएगा बराबर। उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन, फिर क्या आता है, b का स्क्वायर, तो यहाँ पे b क्या है, 4y, इसका स्क्वायर कर देंगे, 4y का स्क्वायर, 4y का स्क्वायर, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको समझाना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4y इंटू एक्स करेंगे तो 4xy आएगा बराबर। अब चलो आगे देखते हैं, ये वाला ब्रैकेट तो ऐसे ही रहने दीजिए, x माइनस 4y, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4 का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, और y का स्क्वायर तो y स्क्वायर ही आएगा, है ना। देखो ये स्क्वायर दोनों के सिर पे आ जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे क्यूब को कॉमन ले लिया था उसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं ये ब्रैकेट हटाऊंगी ना तो 2 दोनों के सिर पे आ जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, y का स्क्वायर y स्क्वायर ही होता है। ओके, तो ये हो गया जी आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर एक्स क्यूब माइनस 64 वाई क्यूब विच इज इक्वल टू, ये वाला ब्रैकेट देखो x माइनस 4y, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16y का स्क्वायर, समझे। यस, तो ये है जी आपका फाइनल आंसर। देखिए बड़े ध्यान से, और यहाँ पे हमने फर्स्ट एंड सेकेंड सब क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे मैं एक लाइन खींच दूँ क्या, हाँ ये दोनों अलग अलग है, ठीक है, तो दोनों को देखो, उसके बाद फिर हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है आपका थर्ड वाला सब क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करना होता है, क्वेश्चन को लिखना होता है, तो लिख लिया जाए क्वेश्चन को। देखिए क्या है यहाँ पे, 27m का क्यूब
फिर यहाँ पे है -216 n का क्यूब, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, देखो 27 तो ठीक है, यहाँ पे क्यूब है ना, मैंने स्क्वायर लिख दिया, 27 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है 216, काफ़ी बड़ा नंबर दिख रहा है ना। तो क्या करने का पता है, जब भी ऐसा कुछ रहता है तो फिर आप ये सोचो कि इसको हम लोग छोटा कैसे कर सकते हैं, यानी कुछ तो कॉमन निकालो, ठीक है। तो यहाँ से बताइए हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं। अगर मैंने यहाँ से 27 को बाहर लिया, सुनो बड़े ध्यान से, 27 को बाहर लिया तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, तो ये 27 तो बाहर जा चुका है, यानी ब्रैकेट के अंदर m क्यूब आ जाएगा, बराबर। उसके बाद इधर माइनस का साइन। अब देखो 27 का मल्टीप्लाई कितने बार आप करोगे तो 216 आएगा, पता है आपको, मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। 27 इंटू अगर मैं करूँ यहाँ पे कितने बार में करूँ, आप भी बताइए, सोचिए ज़रा। अगर मैंने यहाँ पे 7 बार में किया तो 7 7 49, नहीं 9 नहीं, इधर 6 आना चाहिए। अगर 8 बार में करेंगे तो 7 8 जा, यस 56 होता है ना, फिर इधर 5 आ जाएगा, 8 2 16, 16 प्लस 5 कितना हो जाएगा 21, यानी कि 216। तो देखो बच्चों, अगर हम 27 का मल्टीप्लाई 8 टाइम करेंगे ना तो क्या आएगा 216, यानी यहाँ पे आप क्या लिखोगे 8n का क्यूब। समझा कि नहीं कैसे किया हमने, यस एवरीवन, समझा कि नहीं। एक बार फिर से आपको बताती हूँ, सुनो। मैंने क्या किया, इसमें से ना 27 को बाहर ले लिया। ऐसा क्यों किया, इसको छोटा करने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा दिख रहा था, ठीक है। इसके लिए जब भी ऐसा बड़ा कुछ दिखता है ना तो उसको छोटा करने का सबसे पहले, ठीक है। तो देख लीजिए हमने इसको छोटा कर दिया। अब ये जो 27 है इसको आप अलग से रहने दो, बाकी आगे का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, m का क्यूब, ये तो ठीक है, रुको एक ब्रैकेट में इसको लिखते हैं। यहाँ पे क्या है m का क्यूब, ये तो ठीक है, लेकिन ये पूरे टर्म का क्यूब नहीं है। यहाँ पे देखो 8 अलग है और इधर खाली बस n का क्यूब है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे भी क्यूब लाना पड़ेगा। तो ये जो आपका 8 है ना, क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है पता है आपको, 2 होता है। कैसे 2 होता है, अगर आप 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, बताओ कितना आता है, देखो 3 बार, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि ये जो 8 है ना, इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 का क्यूब करके लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इधर आ जाएगा n का क्यूब, यहाँ पे ब्रैकेट को कर दीजिए क्लोज, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखो क्या होगा 27 और यहाँ पे आ जाएगा m का क्यूब, और फिर ये जो इसके सिर पे है ना, इसको कॉमन ले लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 2n का क्यूब, ठीक है। अब देखिए इसको ध्यान से बताइए, क्या हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, वो वाला कौन सा फॉर्मूला याद है ना आपको, a क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होता है a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। भूलना नहीं फॉर्मूला, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी ये 27 का तो कुछ भी मत करना, इसको ऐसे ही बाहर रहने दो, ठीक है। बाकी जो करना है आप अंदर करो। तो ये आपका a है, ये आपका b है। तो सबसे पहले क्या आता है, पहले वाले ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a यहाँ पे क्या है m है, फिर माइनस b क्या है आपका 2n, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2n, ठीक है। फिर दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब क्या m का स्क्वायर, फिर प्लस a इंटू बी मतलब क्या m इंटू 2n, तो यहाँ पे लिखते हैं m इंटू 2n, क्योंकि ये a है ये b है, बराबर। फिर प्लस b का स्क्वायर, b यानी क्या 2n, तो यहाँ पे हो जाएगा 2n का स्क्वायर, और यहाँ पे आप लोग ब्रैकेट को कर दीजिएगा क्लोज। रुकिए अब देखिए कैसे ब्रैकेट लगाना है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना और फिर यहाँ पे ये करली ब्रैकेट लगा देना, ठीक है, इस तरीके से, समझे। अब आगे क्या करना है, सुनिए आपको बता रही हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, है ना, इतना जल्दी नहीं भागना है। यहाँ पे आएगा m माइनस 2n, ठीक है, इसका तो कुछ नहीं। अब इधर क्या होगा, देखो यहाँ पे m का स्क्वायर प्लस m इंटू 2n करेंगे तो 2mn आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर कर दो बच्चों 4, और n का स्क्वायर तो n स्क्वायर ही होता है। यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देना, ठीक है। चलिए अभी लास्ट में आंसर लिख दिया जाए, हो गया, मिल गया आपको आपका आंसर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 27 m का क्यूब माइनस 216 n का क्यूब, आंसर क्या आया, तो 27 बाहर है, बाकी ब्रैकेट के अंदर m माइनस 2n, दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या है m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 4n का स्क्वायर, समझे। तो देख लीजिए यहाँ पे आपका थर्ड सब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये है जी आपका फाइनल आंसर। आसान लगा आपको, बताइए कैसा लगा। वैसे आप समझ करके करोगे तो आपको आसान लगेगा। चलिए देखिए इसको,
चलिए देखिए बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है 125, फिर क्या है y का क्यूब और उसके बाद क्या है -1। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने फॉर्मूले में क्या देखा था, क्या रहना चाहिए a क्यूब माइनस b क्यूब, यानी पहले टर्म का क्यूब माइनस दूसरे टर्म का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे वैसा कुछ है क्या, देखोगे अगर आप ध्यान से तो यहाँ पे खाली बस y का क्यूब है, इसका क्यूब नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ये जो 125 है ना, बताइए इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो 125 का क्यूब रूट कितना होता है पता है आपको, 5 होता है। यानी अगर आप 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे ना, कितने बार, 3 बार, तो क्या आएगा बच्चों 125 आएगा। चाहिए तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 125 को कैसे लिख सकते हैं, 5 का क्यूब करके लिख सकते हैं। समझ में बात आई आपको। अब उसके बाद से क्या करना है, सुनो ध्यान से। वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये मुझे कैसे पता चला कि 125 का क्यूब रूट 5 ही होगा। तो देखो इस प्रकार से ना फैक्टराइज करने का, तब आपको पता चलेगा। देखो ये 2 से कैंसिल नहीं होने वाला, 3 से भी नहीं होगा, 3 के अलावा 4 नहीं 5 से होगा। तो 5 से करेंगे तो देखो 5 2 ज़ा 10, इसमें 2 बचेगा, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 5 ज़ा 25, फिर यहाँ पे 5 1 ज़ा 5। तो देखो यहाँ पे 3 बार 5 आया ना, समझे। तो इस तरीके से मेरे को पता चला। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5 क्यूब इंटू वाई क्यूब, और ये जो 1 है ना बच्चों, देखो 1 का क्यूब, इसका आंसर पता है क्या आता है, 1 आता है। क्योंकि देखो 1 का मल्टीप्लाई आप चाहे कितने बार भी कर लो, आंसर तो 1 ही आता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे बच्चों, 1 लिखोगे, बराबर, मतलब 1 का क्यूब लिखोगे। इस 1 को हमने इस तरीके से करके लिख दिया, क्योंकि इन दोनों का मतलब सेम ही है। 1 का मल्टीप्लाई चाहे जितने बार भी कर लो, आंसर तो 1 ही आता है। ठीक है, अब क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है 5 का क्यूब और y का क्यूब। तो एक काम करते हैं, क्यूब को कॉमन ले लेते हैं, फिर यहाँ पे आएगा -1 का क्यूब। ठीक है, तो अब देख करके बताइए क्या हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यस एवरीवन, कर सकते हैं कि नहीं, यस और नो, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो पहले टर्म का स्क्वायर, फिर दूसरे टर्म का स्क्वायर, और दोनों के बीच में माइनस का साइन। ठीक है, तो फॉर्मूला याद है आप लोगों को, बताओ क्या था। चलो एक बार फॉर्मूला आपको लिख करके बता दूं, क्या आता है। सबसे पहले a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर, यही था ना फॉर्मूला। यस, तो हम लोग यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो ये समझिए आपका a है और ये समझिए क्या है बच्चों, b है। ठीक है, ये a है ये b है। तो अब कैसे करोगे, सबसे पहले क्या आता है a, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5y, फिर किसका साइन, माइनस का, फिर b यानी क्या 1। ठीक है, अब दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखोगे, देखो a का स्क्वायर मतलब a यानी क्या बताओ 5y, यानी यहाँ पे क्या आएगा 5y का स्क्वायर, फिर प्लस a इंटू बी। तो a यहाँ पे क्या है 5y है और b क्या है बच्चों 1 है, तो 5y इंटू 1 लिखेंगे। फिर उसके बाद प्लस b का स्क्वायर, तो b यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। ठीक है, समझ में बात आई आपको। अब उसके बाद क्या करना है, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखो आंसर आपको मिल गया 5y माइनस 1, फिर यहाँ पे 5 का स्क्वायर करो कितना होगा, तो 5 5 सा क्या होता है बच्चों 25, फिर y का स्क्वायर तो y स्क्वायर ही होगा, प्लस 5y इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पे 5y आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग कि देयर फॉर, ये क्वेश्चन लिखिएगा 125 y का क्यूब माइनस 1 विच इज इक्वल टू, आंसर क्या आया है 5y माइनस 1, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में 25y का स्क्वायर प्लस 5y प्लस 1। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो 4th क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे 5th सब क्वेश्चन। तो आप लोग देख सकते हो, ये देखो अभी फ्रैक्शन में आ गया, तो फ्रैक्शन देख करके डरने का नहीं, बल्कि उसको सॉल्व करने की कोशिश करने का। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं। इसको थोड़ा इधर लिखती हूँ, रुकिए, इसको थोड़ा ना यहाँ पे लिखती हूँ मैं 5th क्वेश्चन। यहाँ से एक लाइन खींच सकते हैं ना, हाँ यहाँ पे लिखते हैं 8p का क्यूब माइनस 27 अपॉन p का क्यूब। ठीक है, तो ये है जी आपका सवाल। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, रुको बता रही हूँ। सबसे पहले हमेशा की तरह सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन लिखना है 8p क्यूब माइनस 27p का क्यूब। ठीक है, अब उसके बाद से क्या करना है सुनो,
हमने फॉर्मूले में क्या देखा था, फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये पूरे टर्म का क्यूब होना चाहिए और यहाँ पे भी होना चाहिए। तो ये जो 8 है ना, 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है बच्चों, 2 होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब। फिर यहाँ पे p का क्यूब, p का क्यूब तो पहले से ही है। अब 27 का क्यूब रूट बताइए, 3 होता है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3 का क्यूब अपॉन p का क्यूब, बराबर। अब उसके बाद से क्यूब को कॉमन ले लिया जाएगा यहाँ से, दोनों जगह से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2p का क्यूब और यहाँ पे क्यूब को कॉमन ले लेंगे तो 3 अपॉन p का क्यूब, ठीक है। तो देखो हो गया ना, पहले टर्म का क्यूब माइनस दूसरे टर्म का क्यूब, ठीक है। तो अब आप लोग को फॉर्मूला याद है कि नहीं बताइए, क्या लिखना होता है फॉर्मूले में, सबसे पहले a माइनस बी, ये समझो आपका a है और ये समझो आपका b है, तो a मतलब 2p माइनस b यानी क्या, 3 अपॉन p, समझे। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में क्या आता है बच्चों, a का स्क्वायर, तो a यहाँ पे क्या है 2p ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2p का स्क्वायर प्लस a इंटू बी, a यानी 2p और b यानी क्या बच्चों, 3 अपॉन p, तो यहाँ पे हमने लिख दिया जी 3 अपॉन p। फिर प्लस उसके बाद क्या आता है b का स्क्वायर, तो b मतलब 3 अपॉन p का स्क्वायर, ब्रैकेट को कर दिया यहाँ पर क्लोज, ठीक है। अब मैं ये ना ये a और b को हटा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये आपको लिख करके बताना नहीं है, समझे। चलो अभी आगे चलते हैं। तो ये वाला तो वैसे ही रहेगा, इसमें तो कुछ भी चेंजेस मत करना। अब यहाँ पर क्या होगा, सुनिए ध्यान से, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और इधर p का स्क्वायर, यहाँ पे देखो क्या होगा, p से p कट जाएगा और 2 3 6, तो यहाँ पे आ गया 6 प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 और p का स्क्वायर तो p स्क्वायर ही होता है, ठीक है ना। तो देख लो मिल गया आपको आंसर, यही है आपका फाइनल आंसर। तो लास्ट में आंसर लिख दीजिए कि देयरफॉर 8p का क्यूब माइनस 27p क्यूब, आंसर क्या आया बच्चों, यहाँ पे लिख दो 2p माइनस 3 अपॉन p, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 4p स्क्वायर प्लस 6 प्लस 9p का स्क्वायर, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है यहाँ पे, देखो 343 a का क्यूब, फिर यहाँ पे माइनस 512 b का क्यूब, ठीक है। तो अब इसे आपको सॉल्व करना है, तो कैसे किया जाए, हमने क्या देखा था, पहले टर्म का क्यूब माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब, ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो वैसा नहीं है ना, यहाँ पे a का क्यूब तो है लेकिन इसका क्यूब नहीं है ना, पूरे का क्यूब होना चाहिए, पूरे टर्म का, ठीक है। तो अब क्या किया जाए, और ये नंबर्स भी बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं, दिमाग में कैलकुलेशन करके तो हमको याद कुछ आ नहीं रहा, तो रुको आपको एक बात बताती हूँ, क्या करने का पता है, फैक्टराइज करने का। सबसे पहले क्या है 343, तो अब आप सोचिए कि इसको हम लोग किससे कैंसिल कर सकते हैं, 2 से कर सकते हो क्या, नहीं, 3 से कर सकते हो, नहीं, 3 से भी नहीं होगा, करके देखो, 3 से ये पूरा कंप्लीटली कैंसिल होने ही नहीं वाला, 4 से, 5 से, देखो 5 से नहीं होने वाला, अच्छा 6 से होगा तो 6 से भी ये नहीं होगा, अच्छा 7 से होगा, 7 से एक बार ट्राई करो, अगर मैं 7 से करूँ तो 7 4 से इधर 28 आएगा, तो 7 से एक बार करके देखो बच्चों, आई थिंक 7 से कटेगा, 343, 7 4 से 28, 14 में से 8 जाएगा तो 6, सही है ना, और इधर 0, इधर 3, अब 7 के टेबल में 63 आता है क्या, 7 8 जा है ना, 7 8 जा नहीं, 7 9 जा 63 होता है ना, यस 7 9 जा 63, ठीक है। तो देखो बच्चों ये कितने बार में गया, 49 में, यानी इसको हम लोग 7 से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो 7 4 जा 28, इसमें से कितना बचेगा, यहाँ पे बचा था ना कितना, अगर हम इसको लेस करेंगे तो 6, ठीक है, ये दोनों मिलकर के 63 हो जाएगा, और 7 9 से क्या होता है 63 होता है, ठीक है। अब ये 49 को हम लोग 7 से अगेन कैंसिल करेंगे तो 7 7 से 49, फिर यहाँ पे 7 1 से 7, ठीक है। तो देखो इसके फैक्टर्स क्या क्या आए हैं, 7 इंटू 7 इंटू 7 यानी 7 का क्यूब, मतलब 7 का आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 343, यानी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, 7 का क्यूब करके, ठीक। फिर यहाँ पे a का क्यूब, अब देखो ये क्या है जी 512, अब बताइए 512 का क्यूब रूट क्या होगा, इसका पता आप कैसे लगाओगे, अगेन आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, चलो फिर करते हैं, देरी किस बात की। 512 इसको हम लोग किससे कैंसिल कर सकते हैं बच्चों, 2 से कर सकते हैं,
तो 2 2 ज़ा 4, इसमें से 1 बचेगा, 2 5 ज़ा 10 और फिर 1 बचेगा, 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 से करो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। फिर से 2 से करो, फिर से 2 से करेंगे तो देखो 2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8 बराबर। फिर 2 से करो, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4। फिर ये कितने बार में जाएगा, 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2 और लास्ट में आ गया 1। ठीक है, तो 2 यहाँ पे कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो हमें तो कोई ऐसा नंबर चाहिए था जिसका 3 बार मल्टीप्लाई करे तब जाके हमको 512 मिले। ठीक है, ये हमें नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते जाते। देखो 2 2 ज़ा 4, ठीक है, ये 4 हो गया, फिर 2 2 ज़ा 4, फिर 2 2 ज़ा 4, ऐसे होगा क्या, 2 2 ज़ा 4। ये तो कितने बार आ गया, तो नहीं इसको नहीं लेते, रुको एक सेकेंड। हाँ, मैं कुछ और आइडिया आपको बताती हूँ, ऐसे 2 बार में नहीं कर सकते। देखो 3 3 लेते हैं ना, 3 3 लेंगे तो हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 8 आ गया बराबर। फिर देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे भी 8 आ गया। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे भी 8 आ गया। देखो इधर 8, इधर 8 और इधर 8, यानी 8 का अगर हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, 512। यानी 512 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 8 का क्यूब करके लिख सकते हैं। समझे कि नहीं, तो इसको तो आप याद ही कर लो अच्छे से, कभी एग्जाम में आए तो आप लोग कर सकते हो, वरना फिर ये करते बैठोगे और अगर आपने पहले से प्रैक्टिस नहीं की रहेगी तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, चलो ये तो काम हो गया, पहला काम तो हमने कर लिया। अब आगे चलते हैं और यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कंबाइन करके लिख देते हैं। ठीक है, और इसको भी 8b और फिर पूरे का क्यूब। अब बताइए फॉर्मूले में क्या क्या था, ये आपका a है, ये आपका b है। सबसे पहले क्या आता है बच्चों, a माइनस बी आता है बराबर। तो यहाँ पे a क्या है, 7a है और b क्या है, 8b। तो यहाँ पे लिख दिया 7a माइनस 8b। ठीक है, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, तो याद है ना, a का स्क्वायर, a यहाँ पे क्या है बच्चों, 7a। ठीक है, तो 7a का स्क्वायर आ जाएगा। रुको तो मैं इसको मिटा दूं पहले। चलिए देखिए आगे, फिर क्या आता है, प्लस a इंटू बी, यानी 7a इंटू बी क्या है बच्चों, 8b। फिर प्लस b का स्क्वायर, b यहाँ पे क्या है, 8b। तो यहाँ पे हो जाएगा 8b का स्क्वायर, ब्रैकेट यहाँ पे कर दिया हमने क्लोज। ठीक है, अब क्या होगा, देखो पहले ब्रैकेट में 7a माइनस 8b, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, देखो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। ठीक है ना, अभी ये वाला ब्रैकेट लगा दो, 7 का स्क्वायर किया तो 49, a का स्क्वायर किया तो a स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या होगा, देखो 7 8 का क्या होता है, 56 होता है ना, 56 a इंटू बी है ना, a भी इधर आ जाएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64, फिर b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे आप लोग लिखिएगा देयरफॉर 343 a का क्यूब, ठीक है स्क्वायर नहीं है, माइनस 512 बी का क्यूब। आंसर क्या आया बच्चों, लिख दीजिए पूरा आंसर जैसा का तैसा। ठीक है, क्या लिखा मैंने, यही लिख रही हूँ। ओके, इसके लिए मैं बोल नहीं रही हूँ वरना आप सोचोगे शांत क्यों। हाँ देखो, ये जो था ना वही मैंने उठा करके यहाँ पे लिख दिया, बाकी कुछ भी अपने मन से नहीं लिखा है। तो 6 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 7th सब क्वेश्चन। तो देखिए जी, आपका क्वेश्चन क्या है, 64x का क्यूब माइनस 729 y का क्यूब। ठीक है, तो अब ये जो 64 है इसको बताइए हम लोग कैसे लिख सकते हैं। याद है आपको, अभी पीछे हमने किया था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा था ना, तो इसके प्लेस पे हमने क्या लिखा था, 4 लिखा था। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो अगर आप 4 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चों तो क्या आएगा, 64। तो 64 के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, 4 का क्यूब। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिख दिया x का क्यूब, ये तो ठीक हो गया। लेकिन अभी 729 का क्या किया जाए, मतलब 729 का क्यूब रूट क्या होगा, तो अगेन आपको यहाँ पे फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो चलिए फिर काम पे लग जाइए। 2 से तो ये कटने से रहा, 3 से कटेगा तो 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12। हाँ 3 से कट सकता है, चलो 3 से काटते हैं। 3 2 ज़ा 6, इसमें से 1 बचेगा, 3 4 ज़ा 12 और फिर 3 3 ज़ा 9। फिर से 3 से करो, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, अगेन ये 3 से जाएगा तो 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, फिर से 3 से, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और लास्ट में 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो ये तो इतने सारे नंबर्स मिल गए, लेकिन हमें मतलब इतने सारे कितने बार है ये, 1 2 3 4 5 6,
तो हमें क्या चाहिए, हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसका हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो हमें ये मिले। तो सोचो, देखो एक काम करते हैं, अगर हम ये जोड़ी बना दे तो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9। तो देखो यहाँ पे 9 इंटू 9 इंटू 9 कितने बार है, 3। तो 3 बार अगर हम लोग 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 729। यानी 729 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 9 का क्यूब लिख सकते हैं। तो चलिए फिर लिख देते हैं 9 का क्यूब, फिर यहाँ पे y का क्यूब। अब दोनों को एक साथ करके लिख दो, यानी कि जो क्यूब है उसको बाहर निकाल लो। चलो फटाफट से करते हैं। चलिए इतना काम तो हमने कर लिया। अब उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, तो बताइए, आप ही बताइए। फॉर्मूला यूज़ करो, और क्या करना है। तो फॉर्मूला याद है ना आप लोगों को। चलो देखो, ये है जी आपका a और ये है आपका b, ठीक है। थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। सबसे पहले वाले ब्रैकेट में क्या लिखने का, a माइनस बी। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4x माइनस 9y। 4x यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि ये a है, और 9y क्यों आया, क्योंकि वो b है, ठीक है। फिर क्या आता है, a का स्क्वायर। a यहाँ पे क्या है, 4x है, तो हम लोग यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और फिर लिखेंगे 4x का स्क्वायर प्लस a इंटू बी। तो a यहाँ पे क्या है बच्चों, 4x, और b क्या है, 9y। फिर प्लस क्या आता है, b का स्क्वायर। तो b यहाँ पे क्या है, 9y। तो हम लोग लिखेंगे 9y का स्क्वायर, ब्रैकेट कर दिया यहाँ पर क्लोज, ठीक है। अब उसके बाद देखो, पहले वाले ब्रैकेट में 4x माइनस 9y आएगा, माइनस 9y। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। 4 का 2 बार मल्टीप्लाई करो, 4 4 से 16। फिर यहाँ पे x का स्क्वायर। फिर इधर क्या आएगा, देखो 4 इंटू 9 करेंगे तो 36 xy, प्लस 9 का स्क्वायर करने पे क्या आता है, 81। 9 9 से 81, और फिर यहाँ पे y का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया जी आपका फाइनल आंसर। देखा आपने कितना आसान था। लास्ट में आंसर लिख दीजिए, देयरफॉर 64x का क्यूब माइनस 729y का क्यूब विच इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दीजिए 4x माइनस 9y। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, 16x स्क्वायर प्लस 36xy प्लस 81y का स्क्वायर, ठीक है। देख लो इसको। चलिए यहाँ पर सब लोग देखिएगा, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट सब क्वेश्चन। क्या दिया है यहाँ पे, देखो 16a क्यूब फिर माइनस 128b का क्यूब, ठीक है। अब बताइए इसको कैसे सॉल्व किया जाए। देखो 16 का क्यूब रूट कितना होगा, आप लोग को पता है क्या, कोई ऐसा नंबर जिसको 3 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो 16 आता हो। सोचिए है क्या, 2 है, 3 है, नहीं, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। मतलब ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिसको हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 16 आएगा, ठीक है। ऐसा आप सोच नहीं सकते, सोचिए, आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, जब भी ऐसा कुछ केस आता है ना तो फिर कुछ ना कुछ तो कॉमन लेने का, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों को, देखो कॉमन वही चीज़ लेनी है जो दोनों में हो, ठीक है। तो दोनों में मतलब देखो, अगर मैंने यहाँ पे 16 को बाहर निकाला तो इधर क्या बचेगा, a क्यूब बचेगा, ठीक है। अब देखो 16 के टेबल में 128 आता है क्या, बताइए कितने बार में आता है। आई थिंक ना 16 8 ज़ा 8 6 ज़ा 48, 1 8 1 ज़ा 8, 1 मिनट, 48 ना, तो 4 आ गया, 8 1 ज़ा 8, 8 4 12। देखो कितने बार में आएगा बच्चों, 8 बार में। यानी हम क्या लिख सकते हैं, 8/b का क्यूब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि 16 8 ज़ा क्या होता है, 128। समझे कि नहीं। ये कैसे किया हमने, क्या करने का पता है, डिवाइड करके देखने का, ठीक है। देखो आपको ऐसे लिखना है ना कि जब आप ये ब्रैकेट हटाओ तो फिर से यही चीज आना चाहिए। तो आएगा क्या, चलो एक बार करके देखते हैं। 16 इंटू a क्यूब करेंगे तो 16a क्यूब आ जाएगा, ये तो ठीक है। फिर यहाँ पे ये आएगा क्या, तो 16 8 ज़ा 128 और अपॉन में क्या है b क्यूब। मतलब अगर मैंने ये ब्रैकेट हटाया तो वापस से यही चीज आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब ज्यादा कुछ नहीं करना। देखो 16 को बाहर रहने दो, बराबर। और फिर यहाँ पे क्या होगा, देखो a का क्यूब, फिर यहाँ पे माइनस। अब ये जो 8 है ना, 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों, बताइए। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का क्यूब करके लिख सकते हैं। फिर नीचे b का क्यूब, यहाँ पे कर दिया जी ब्रैकेट को क्लोज, ठीक है। अब उसके बाद ये जो है ना, इसको कॉमन ले लेंगे, मतलब ये जो क्यूब है इसको कॉमन निकालेंगे। तो क्या होगा, देखो माइनस 2/b और फिर यहाँ पे पूरे का क्यूब, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, तो अब ज़्यादा कुछ नहीं, अब फॉर्मूला आपको यूज़ करना है ना। इसमें हम लोग वो वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे पहले टर्म का स्क्वायर फिर दूसरे टर्म का स्क्वायर, सही है ना। तो चलिए फॉर्मूला याद है आप लोगों को, 16 को अभी ऐसे ही रहने दो, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर देखो सबसे पहले क्या लिखने का, ये आपका a है, ये आपका b है, तो क्या लिखने का, a माइनस बी।
यानी a माइनस 2/b आएगा। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या आता है बच्चों, याद कीजिए क्या था, a का स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या है, a मतलब a ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस a इंटू बी। तो a इंटू बी, b मतलब क्या, 2/b, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2/b। फिर प्लस क्या आता है, b का स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/b का स्क्वायर। फिर यहाँ पे ब्रैकेट को हम लोग कर देंगे क्लोज, ठीक है। फिर यहाँ पे करली ब्रैकेट को भी कर दिया क्लोज, ठीक है। चलिए इतना काम तो कर लिया। अभी आगे का आप खुद से करना चाहोगे, चाहो तो खुद से आप ट्राई कर सकते हो, वैसे मैं आपको बताऊंगी, चिंता ना करना, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो यहाँ पे 16 को बाहर ही रहने देना, इधर क्या आएगा a माइनस 2/b। इसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना, जो करना है यहीं पे करना है। देखो अब क्या होगा, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस a इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2a/b, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट को कर देते हैं क्लोज। तो देख लीजिए बच्चों, हमको आंसर मिल चुका है, बस यही है जी आपका फाइनल आंसर। तो लास्ट में आप आंसर कैसे लिखोगे, आपको बार बार तो सिखाया है ना, इधर मैं आपको लिख करके बताती हूँ। देखो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर, क्वेश्चन क्या है, 16a³ माइनस 128b का क्यूब। आंसर क्या आया है, देखो 16 को पहले बाहर लिखना, उसके बाद फिर पहले ब्रैकेट में a माइनस 2/b, दूसरे ब्रैकेट में देखो a का स्क्वायर प्लस 2a/b प्लस 4/b का स्क्वायर, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने लास्ट वाला सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। तो ये है जी आपका फाइनल आंसर, ओके। तो देखो बच्चों, ये जो आपका प्रैक्टिस सेट 6.3 है ना, इसमें 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है ना, वो तो मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है, ठीक है। अभी बचता है दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा जो क्वेश्चन है ना, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। वरना अगर मैं आपको यहीं पे बताने लगी ना, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप भी बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहीं पे रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, जो बहुत आसान है, आपको समझेगा, चिंता ना करना, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अभी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक मैंने आपको जितना सिखाया है आप लोग प्लीज़ अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। कुछ भी डाउट रहे तो आप ज़रूर मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको इसके नोट्स मिलते हैं, ठीक है। चलो फिर चलते हैं, गुड बाय एवरीवन।